नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यह जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाइयों में से एक है। जिंदगी की यही तो खूबसूरती है कि सब कुछ खो जाने के बावजूद अंधेरे में एक लौ जलते रहती है। लौ उम्मीद की, इस भरोसे की कि इसके बाद सुबह आएगी और वह सुबह बहुत खूबसूरत होगी। आज हमारे देश में एक बड़ा तबका ऐसा है जिसे सब कुछ हासिल है, वहाँ कोई संघर्ष नहीं है, बावजूद इसके हल्की सी नाकामी भी उसे तोड़ देती है। हमने ऐसे कई बच्चों को पढ़ाई छोड़ते देखा, जीवन से भागते देखा, जीवन से मुंह मोड़ते देखा, लेकिन इसके उलट ऐसे भी लोग हैं जो मेहनत के दम पर असफलता और गरीबी की परिभाषा तक बदल देते हैं। उनके पास क्या होता है? कुछ नहीं सिवाय एक उम्मीद के पूंजी के। आज हम आपको उम्मीद की एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहे हैं। पटियाले के मतौली गांव के हैं जसप्रीत। बहुत अभावों में पले बढ़े हैं, लेकिन इन्हीं अभावों से रास्ता निकाल रहे हैं। किसी तरह 10वीं पास की, फिर दिल्ली के एक सैलून में काम करने लगे। बाल काटने के काम में महारत हासिल की, लेकिन पढ़ाई अब भी नहीं छूटी है। इरादा सेना में शामिल होने का है। इसके लिए जारी है तैयारी। बिल्कुल सुबह उठकर दौड़ लगाना, फिर खाना पकाकर दुकान पर आना और फिर रात को पढ़ाई में जुट जाना। ये जज्बा है जिसका जवाब नहीं। ऐसी ही मेहनत से आती है कामयाबी, ऐसी ही मेहनत से मिलती है शाबाशी। जसप्रीत की मेहनत को सलाम। तो मिलते हैं जसप्रीत उर्फ जस्सी से। इस कार्यक्रम में जसप्रीत, आपका स्वागत है। बैठिए। मैं आपको बताना चाहूँगा जस्सी कि आजकल जो हमारे नौजवान साथी हैं, युवा हैं देश के, उनके रोल मॉडल कौन होते हैं? फिल्म स्टार, स्पोर्ट्समैन, बड़े बड़े पूंजीपति लोग। लेकिन सच पूछिए तो मेरा कोई रोल मॉडल है तो जस्सी है। थैंक यू। क्योंकि जस्सी में एक खासियत हमने देखी आप में कि आप तमाम मुश्किलों के बावजूद डटे रहे और आज भी लोगों के बाल काटते हैं। 8-8 घंटे नहीं, 12 घंटे मेहनत करते हैं। उसमें से समय निकाल के आप खाना भी अपना बनाते हैं, दौड़ भी लगाते हैं और नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये अपने आप में हर एक युवाओं के सामने एक कुछ सीखने जैसी बात है। उनके सामने एक आदर्श है। तो हम सबसे पहला सवाल आपसे ये पूछना चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपकी घर की हालातें कैसी है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? नमस्कार जी। मैं सबसे पहले सर का और एनडीटीवी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि मुझे यहाँ पे आने का उन्होंने अवसर दिया और मुझे इस लायक समझा। तो मैं गांव मतौली, पटियाला और पंजाब का रहने वाला हूं और मैंने अपनी पढ़ाई 10वीं तक की है। पिताजी एक बर्तन बेचने का काम करते हैं, जो गांव में घूम घूम कर रिक्शे पे बर्तन बेचते हैं। हम समझ रहे हैं कि आपके घर में पिताजी बर्तन बेचते हैं। आपने बताया था कि आपके घर में बहुत आर्थिक तंगी है जी। बावजूद इसके आपने क्यों सोचा कि मुझे पढ़ना चाहिए? 10th तक पढ़ाई की, माता पिता को धन्यवाद की पढ़ाया। उसके बाद बहुत सारे बच्चे मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं। आपने 10th के बाद क्या किया और क्यों पढ़ाई आगे जारी रखी? 10th के बाद हमारी पढ़ाई बीच में छूट गई थी क्योंकि घर के हालात आर्थिक ठीक नहीं थे, तो हमको पढ़ाई को अपने बीच में छोड़ना पड़ा। और उसके बाद 2 साल हमने मेहनत मजदूरी की और तमाम काम छोटे मोटे किए जिसके कि घर से थोड़ा बहुत गुजारा चल सके। पर उसके बावजूद हमको लगा कि नहीं, ऐसे
पूरी ज़िंदगी हम मज़दूर ही बन के रह जाएंगे। तो हम अपने माँ बाप को एक बारी से महसूस किया, उनकी अंदर की ख्वाहिशें, उनका ख्वाहिश थी कि हमारा बच्चा पढ़े लिखे। तो मैंने काम के साथ साथ ओपन स्कूल से दोबारा से +2 के फॉर्म भरे और मैंने साथ साथ ही काम करने लगा और साथ में ही पढ़ाई करता रहा। तो मुझे लगा कि नहीं, पढ़ाई ही एक ऐसा ज़रिया है जिससे कि घर के हालात सुधारे जा सकते हैं। बहुत बड़ी बात है। और सुना है और हम जानते भी, आपके सैलून पर भी गए हैं, अपनी बाल दाढ़ी भी बनवाया है कि आप बाल दाढ़ी बनाने का काम करते हैं। दर्शकों को भी बताना चाहेंगे। ये बताइए कि ये आइडिया कैसे आया कि बाल दाढ़ी बनाया जाए? आपका तो ये खानदानी पेशा नहीं था। खानदानी पेशा है कि आपके पिताजी घूम घूम कर बर्तन बेचते हैं गांव-गांव जाकर। तो अब बाल दाढ़ी बनाने का आइडिया क्यों आया आपके दिमाग में? हमारे पिताजी, हम देखा हुआ है उनको इतनी परिस्थितियों में, इतनी धूप में और इतनी ठंड में गाँव में घूम घूम के बर्तन बेचते हैं। और हमारे पिताजी नहीं चाहते थे कि हम भी ऐसे इतनी धूप में और इतनी ठंड में कड़ाके की गांव में घूम घूम के बर्तन बेचें, जहाँ कोई मजदूरी करें। तो हमको ऐसा लगा कि कोई ऐसा काम देखना चाहिए जिसमें हम साथ साथ में पढ़ाई भी कर सकें और अपना रोजी रोटी का भी काम चला सकें। आप सच से बताइए, दिन में कितने घंटे बाल दाढ़ी बनाने का काम करते हैं? हम सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक 12 घंटे आप लगातार काम करते हैं। तो फिर समय पढ़ाई के लिए कब निकालते हैं? अपने दौड़ के प्रैक्टिस के लिए कब निकालते हैं? जी, तो हम जैसे दुकान में काम होता है सैलून में, तो हम काम करते हैं। अगर बीच में टाइम मिल गया तो हम बीच में टाइम को चुरा चुरा के उसको पढ़ते हैं। वाह। दौड़ लगाते हैं कितने बजे? सुबह हम 5 बजे उठ जाते हैं जी, और रनिंग करने जाते हैं। 5 किलोमीटर रनिंग करते हैं। उसके बाद वापस आते हैं, अपना नहा धो के खाना बनाते हैं। खाना बनाने के बाद अपना रेडी होके तो सैलून जाते हैं। कितने बजे सैलून पहुँचते? सैलून 8 बजे पहुंच जाते हैं। वाह। सैलून 8 बजे खोल के 8 बजे रात तक काम करते हैं। उसके वो बाद आपका सैलून है कि कहीं काम करते नहीं, हैं? हम किसी में जॉब कर रहे हैं अभी। अच्छा, हमारा अपना सैलून नहीं है अभी। उसके बाद हम 8 बजे से कभी आधा घंटा पहले जहाँ बाद में हम दौड़ करते हैं, फिर से 5 किलोमीटर, और रूम पे जाते हैं, खाना बनाते हैं, और उसके बाद खाना पीना खा के नहा के और फिर हम पढ़ाई शुरू करते हैं। रात को 12, 1, 2 जितने बजे तक हमारा मन करता है तब तक आपने हम तो दिल पढ़ते जीत रहते हैं। लिया। बहुत बड़ी बात। ये तमाम लोगों के सामने एक उदाहरण है, तमाम लोगों के सामने एक एग्जाम्पल है कि कोई बच्चा इतनी मेहनत करके पढ़ रहा है। कहाँ माता पिता डांटते, अरे मोबाइल मत खेल, क्लब में न जा, नहीं मुझे बाइक चाहिए। और सुना है कि आप कोई शर्म की बात नहीं, अगर आप उचित समझे तो बताइए, एक महीने में आप कितने रुपए कमाते हैं और कितना पैसा घर बेचते हैं? हम कम से कम 15 से 16 हज़ार रुपया कमा लेते हैं महीने का, और उसमें से यहाँ पे खर्चा अपना करके जो भी खाने पीने का और रहने का, फिर भी हम 12-13 हज़ार रुपये घर भेज देते हैं। वाह, बहुत अच्छी बात है। आप इतना माता पिता के लिए कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जब आपके परिवार के लोग, माता जी को, पिताजी को, भाई बहन को, सबको लगता है कि मेरा भाई इतना, मेरा बच्चा इतना मेहनत कर रहा है, दिल्ली में जाके पढ़ रहा है, एक बड़े महानगर में संघर्ष कर रहा है, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है? उनकी यही प्रतिक्रिया होती है, एक उम्मीद है, एक उमंग है, प्रकाश है, अभी किसी दिन हमारा भी आएगा टाइम और हमारा बच्चा भी कुछ करेगा। एकदम जरूर करेगा। और मेरी दुआएं हैं, मेरा आशीर्वाद है, मेरी शुभकामनाएं हैं। मैंने भी 2 दशकों तक लगातार बच्चों को पढ़ाया है, हम्बल बैकग्राउंड के बच्चों को, और मैं जिसे कहा वो जरूर सफल हुआ है। इसलिए आप भी सफल जरूर होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। अब अगला ये हम जानना आपसे चाह रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है आपसे बात करने में। जस्सी, ये बताइए कि अभी पता चला, आपने बताया भी था मुझे, जब मैं आपसे दाढ़ी बनवा रहा था तो आपने बताया था कि आप, और हर स्टेप को बताया था, खुशी जाहिर की थी। जब दिल्ली में आता हूँ, आपसे बाल दाढ़ी बनवाता हूँ, तो आपने एक बात बोली थी, याद करिए, कि सर मेरा हो गया। हम कि क्या हो गया भाई? तो रिटेन एग्जामिनेशन, सिपाही की भर्ती थी, बहाली थी, उसमें आपने रिटेन निकाला। फिर उसके बाद दौड़ के प्रैक्टिस करके पता चला कि आपने वो भी क्वालिफाई कर लिया, फिजिकल मेडिकल भी हो गया, लेकिन 2 मार्क्स के लिए आप पीछे छूट गए। तो सबसे पहले तो बधाई देना चाहते हैं कि तीनों टेस्ट आप पास करके एकदम मंजिल तक आ गए, 2 कदम पीछे रह गए। लोग तो
हल्का सा इंटरनल टेस्ट होता है कोटा में, फ्रस्ट्रेशन में सुसाइड कर लेते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। आप तो इतनी मेहनत करके, पहले एक बात बताइए, 22 मिनट दिया हुआ था ना टारगेट, 24 मिनट में 5 किलोमीटर है। आपने कितना में कंप्लीट किया? हमने 21 मिनट में कंप्लीट। 21 मिनट में कंप्लीट किया, तो इतना अच्छा किया, फिर भी हार हो गई 2 मार्क्स के लिए। तो आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं हुआ, डिप्रेशन नहीं हुआ? आप कैसे अपना हौसला बनाए रखे? नहीं सर, जब नहीं होता है थोड़ा बहुत गुस्सा आता है, पर कुछ टाइम बाद एक चेहरे पे फिर मुस्कुराहट आती है, कोई बात नहीं, दोबारा करेंगे, नहीं होगा एक बार और ट्राई करेंगे, जितना चांस है उतने चांस बार करेंगे, अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, काम करेंगे, अपने हाथों में दम रखेंगे और जितना भी हो सका ज़िंदगी को खुशी से जिएंगे। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये बताइए, बहुत अच्छा सवाल एक और हम पूछ रहे हैं, ये बताइए कि जब कभी कभी जरूर आपके जीवन में भी निराशा आती होगी, कभी कभी लगता होगा कि अरे खाना बनाते बनाते कभी गैस खत्म हो गया, छोटा गैस है आपके पास खत्म हो गया, कभी दौड़ते दौड़ते थकान होती होगी, तो उस स्थिति में जब आप थक जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हार जाते हैं, तो फिर दोबारा एनर्जी कैसे आते है? उसके लिए आप क्या करते हैं, हमारे दर्शकों को बताइए। तो जैसे मैं कभी भी निराश होता हूँ, तो कभी भी कैसी भी परिस्थिति हो, जब मैं नर्वस हो जाता हूँ, जब मेरे मन में घबराहट होती है, तो मैं आंखें बंद करता हूँ और अपने माता पिता को याद करता हूँ, उनके संघर्ष को याद करता हूँ और उनके उम्मीदों को और उनके सपनों को याद करता हूँ। और सर की सुपर 30 मूवी और मिल्खा सिंह मूवी मेरे दोनों हमेशा फ़ोन में रहती हैं, और दोनों मूवियों को मैं एक बारी फिर से देखता हूँ। और एक डायलॉग सर का मुझे बहुत अच्छा लगता है, जिसमें बोलते हैं हमारे पास हारने के लिए है ही क्या। तो वो चीज़ बहुत ही मोटिवेट करती है और इसी चीज़ को लेके मैं आगे मूव कर जाता हूँ। वाह, बहुत अच्छा। मेरा यकीन है, मेरा विश्वास है कि आप ज़रूर अच्छा करेंगे। जब आपकी नौकरी लग जाएगी, उसके बाद आप क्या करेंगे? आपके पास पैसे आएंगे तो सबसे पहले अपनी कमाई का क्या उपयोग करेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने माता पिता के जितने भी अधूरे ख्वाब हैं, क्योंकि हमने अपने माता पिता को उनकी ख्वाहिशें अधूरी रहते हुए और उनको देखा है उस संघर्ष में कि वो कैसे घर चला रहे हैं, तो सबसे पहले मैं जितना हो सका उनकी ख्वाहिशों को पूरा करूँगा। अच्छा, ये बताइए कि ये कोविड का टाइम आया, उसमें सैलून बंद हो गया, बहुत सारी चीज़ें थी जो ठप पड़ गया, घर में खाने पीने की तंगी हो गई, परीक्षाएं बंद हो गई, वैसे कठिन समय में अपने आप को आप किस तरह से बनाए रखें? ऐसी बहुत स्थितियाँ पहले भी मैंने बताया कि हमारे लाइफ में आई हैं, आर्थिक तंगियाँ आई हैं। तो मैंने जब मेरी 10th हुई थी उसके बाद मैंने कुछ काम किया था, तो 2017 में मैंने पहला प्रयास अपना जो कि भारतीय सेना में जाने का दिया था। 2017 में मेरा नहीं हुआ, मेरी रनिंग में रह गया था मैं। उसके बाद 2018 में मैंने दोबारा से प्रयास किया और किसी मेरे कोई पॉइंट आ गया था तो उसमें नहीं जा पाया। 2019 में मैंने फिर से ट्राई किया और मेरा कुछ मेडिकल का छोटा सा पॉइंट था, उसकी वजह से रह गया। और उसके बाद 2020 में और 21 में लॉकडाउन चला गया, 2 साल लॉकडाउन के ले गया। उसके बाद 22 में फिर से भर्ती आई SSC की और मैंने फिर से तैयारी करना शुरू किया और 2023 में एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम हो गया और रनिंग हो गई, फिजिकल मतलब फिट हो गया, उसके बाद मेडिकल भी हो गया। तो फाइनलिस्ट से 2 नंबर से मैं रह गया। तो ऐसी परिस्थितियां बहुत आई मेरे जीवन में सर, फिर भी आपने अपना हौसला बनाए रखा। मेरी दुआएं, आशीर्वाद आपके साथ है। इन तमाम मुश्किलों के बाद एक दिन ऐसा समय जरूर आएगा जब आपके जीवन में रोशनी होगी, और मुझे इस बात की खुशी है कि इन तमाम अंधकारों में भी आप रोशनी बनाए हुए हैं। आपके चेहरे पर चमक बताती है कि आप हैं कोई भारत के असल नौजवान। तो मैं अब आ रहा हूं बच्चों के सामने, और बच्चों से कोई सवाल अगर हो। सर, हमें हमेशा सिखाया जाता है टू नॉट टू गिव अप, पर अक्सर ना चाहते हुए भी हमें गिव अप करना पड़ता है, तो उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं? आप अपने माता पिता को याद कीजिए और जिसको आप अपना आइडल मानते हैं, जिससे आप मोटिवेट होते हैं, उनसे इंस्पायर होइए और एक बारी अपने आराम से आप छुट्टी लीजिए, एक दिन की आराम करिए और जो आपके मन में आए वो आराम से बैठ के आंखें बंद करके और
सोचिए, समझिए और अपने माता पिता को याद करके उसको मोटिवेट होइए और उससे गिव अप नहीं करना है। वाह। हेलो सर, मेरा नाम सुनिधि है। मेरा आपसे सवाल था कि क्या आपने कभी कुछ ऐसा अनुभव किया है जहाँ पे आपने अपनी उम्मीद खो दी हो? जी, होता है। जब एक बारी में नहीं हो पाता तो आदमी को लगता है कि सब खत्म हो गया, पर लेकिन अपने एक बारी फिर से मैं वही कहना चाहूँगा कि माता पिता जो आपके रियल हीरो होते हैं और जो आपका आइडल होता है उसको एक बारी याद करके और दोबारा से कोशिश कीजिए। ऐसा कोई एग्ज़ाम जहाँ कुछ भी एक एग्ज़ाम में फ़ेल होने से आपकी ज़िंदगी में आप फेल नहीं हो सकते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। हेलो सर, मेरा नाम पार्थ रावत है। मेरा सवाल ये है कि क्या उम्मीद रखने और भरोसा करने में कोई फ़र्क है? नहीं, उम्मीद हमको रखनी चाहिए और भरोसा अपने आप पे होना चाहिए कि ये मैं काम कर सकता हूँ। अगर हमको अपने आप पे कॉन्फिडेंस होगा, कोई बात नहीं, मुश्किलें आती हैं, बहुत मुश्किलें आती हैं, मन में लगता है कि अब नहीं होगा, छोड़ देते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने ठान लिया, एक आपको उम्मीद होनी चाहिए आपके अंदर भी, नहीं ये मैं काम कर सकता हूँ, तो आप कर सकते हैं। बहुत बहुत। दोस्तों, तो आपकी मुलाकात अभी जस्सी से हुई और हम लोगों का हौसला बढ़ाया जस्सी ने, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन दर्शकों से मैं एक अपील करना चाहूँगा, इस तरह के नौजवानों का आप साथ दीजिए, इनके लिए कुछ मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाइए, ताकि ऐसा बच्चा बाल काटना ना पड़े, सैलून में जाना ना पड़े और कम से कम 6 महीने जमकर तैयारी करे और सफलता के शिखर तक पहुंच जाए। तो ये मेरी आप लोगों से गुजारिश है, अपील है कि ऐसे बच्चों को आप मदद करिए और हौसला बढ़ाइए और इनको दुआएं दीजिए। देश के सच्चे संघर्ष करने वाले यही हीरो हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद इस शो में आने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद। तो जारी है ये शो। इस बीच अगर आप इस मुहिम के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो ndtv.in/The आनंद कुमार शो पर लॉग ऑन करें, अपने सवाल पोस्ट करें। जिनके सवाल होंगे बेहतरीन, उन्हें मिल सकता है एक खास सरप्राइज। आप अपने मनपसंद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। बस आपको इस्तेमाल करना है #AskAnandSir और आप अपने सवाल को व्हाट्सएप के जरिए इस नंबर से पूछ सकते हैं 8178999203। साथ ही इस QR कोड को स्कैन करके भी आप अपने ऑडियो वीडियो सवाल पूछ सकते हैं। दोस्तों, आपको याद होगी नन्ही सी चींटी की कहानी, बार बार गिरने के बावजूद आखिरकार दीवार पर चढ़ जाने की कहानी। आप एक बात याद रखिए कि सभ्यता का सफर जीत से नहीं, हार से शुरू होता है। हार दरअसल जीत का पहला दरवाजा खोलती है। पिछले 2 दशकों से ये मेरे जीवन का अनुभव है कि मैंने न जाने कितने बच्चों के संघर्ष की सीढ़ियों पर बार बार गिरकर सफलता के मंजिल तक पहुंचते देखा है। तो उम्मीद सबसे जरूरी होती है। किसी ने ठीक कहा है, कोई भी दुख मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं।